हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली एमबीबीपी एंटर, जिसके अंदर दोस्तों हम सेट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, आज ज्योग्राफी के एमसीक्यूज करने वाले। जैसे कि आपने 2 वीडियो देखा होगा दोस्तों, उसके अंदर मैंने हिस्ट्री के आपको एमसीक्यू करवाए हैं, जिसके साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी सही से बताता गया हूँ। ठीक है, तो अगर जो आपने नहीं देखा होगा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप इजिली आप उसको देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है इसके अंदर जो ज्योग्राफी के एमसीक्यूज कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उन्हीं चैप्टर का मैं एमसीक्यूज आपको करवा रहा हूँ। इन शॉर्ट, जो अगर जो आप इस वीडियो को देखोगे दोस्तों, तो आपका उन चैप्टर का कंप्लीटली क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या है दोस्तों, भारत की स्थिति और आकार। भारत की स्थिति और आकार के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो अगर जो हम कभी भी एक ग्लोब होता है, ग्लोब के ऊपर जो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, क्षैतिज रेखा होते हैं, उसे अक्षांश बोलते हैं। और जो क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ही बोलते हैं। इसकी देशांतर हिंदी में हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी हम इसमें जो अक्षांश और देशांश से क्या बनता है दोस्तों, एक ग्रिड का निर्माण होता है। और इन्हीं ग्रिड में जितने भी देश की कंट्री है उन सभी को हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो किसी भी देश की अगर जो हमें स्थिति और आकार बतानी होती है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसी का अक्षांतर और देशांतर से उसकी बताते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक क्या लाई करता है। ठीक है, तो मेन बेसिकली इसमें यही चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो भारत की जो भी जो जैसे पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, भारत को 6 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या होती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत के जो बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है उसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। आपके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए तो भारत का विश्व पे कौन सा स्थान है दोस्तों, 7वां स्थान है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि पहला स्थान कौन सी कंट्री का है। ठीक है, चलिए, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री अंश का अंतर है। ठीक है, अगर जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में देखें तो कितने डिग्री का अंतर है दोस्तों, 30 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान है। ठीक है, देखो भारत का मध्याह्न रेखा का मान हमें बताना है, यानी मध्याह्न रेखा का मान के आईएसटी की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि उसको हमने कौन सा माना, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी को हमने माना है। ये कहाँ से, नैनी के गांव से, एक मिर्जापुर एक जिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, वहां से ये निकलती है। ठीक है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। तो आपको बताना है सबसे लास्ट कौन से राज्य से गुजरती है, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है लगभग। ठीक है, जो स्थलीय सीमा रेखा है दोस्तों, वो तटीय सीमा रेखा से कितनी बड़ी है, यही पूछा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा, दुगनी क्या है, वो बड़ी है। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे ये आपको कमेंट करके बताना है कि जो सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखते हैं, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम बताना। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन है, मैकमोहन लाइन है, ग्रीनविच लाइन है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, रेड क्लिफ किसके बीच में दोस्तों, ये पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। और मैकमोहन लाइन किसके बीच में दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ग्रीनविच क्या है दोस्तों, ये ग्रीनविच को हम 0 डिग्री के नाम से जानते हैं, जो क्या होता है, लंदन का एक गाँव है ग्रीनविच, जहाँ से निकलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, कर्क रेखा किस राज्य से, देखिए गुजरात से भी गुजरती है। ठीक है, महाराष्ट्र से दोस्तों नहीं गुजरती। यहाँ देखिए ऑप्शन बी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता। तो देखिए दोस्तों, अगर जो आप इंडिया का जो फिजिकल मैप को देखोगे तो आपको बहुत सारे जो हमारे नेबर कंट्री है वो दिख जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है दोस्तों, कि कौन सा जो राज्य है हमारा, कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है उसके साथ में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की सीमा किसको छूगी, चीन को नहीं छूती दोस्तों, पाकिस्तान को भी नहीं छूएगी, अफगानिस्तान को भी नहीं छूएगी। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, नेपाल को छूती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों से मिलन पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, वो कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन पे क्या है दोस्तों, वो स्थापित है। ठीक है, यानी कि लक्षद्वीप, मालदीप, कोलकाता या कन्याकुमारी। तो यहाँ पे तो सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी क्या होगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि कन्याकुमारी क्या है दोस्तों, यहाँ पे अपना टॉप पे है। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो हमारा बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है, यानी कि जो सबसे दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं, वहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी है। इधर से देखिए ये अरेबियन सी आता है, इधर से क्या आता है, बे ऑफ बंगाल आता है, और यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, हिंद महासागर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार में निम्नलिखित में। ठीक है, तो भारत का मुख्य अक्षांशीय भाग कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा, 8 डिग्री 4.5 मिनट, और से कहाँ से 36 डिग्री 37 डिग्री 6.5 मिनट तक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं,
भारत में मुख्य भाग का सही देशांतरी विस्तार, देशांतरीय विस्तार का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 68.68 डिग्री 7 मिनट से क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ये हो जाएगा 97 डिग्री से 25 फुट, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। भारत की मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना किलोमीटर है? यानी कि पूर्व पश्चिम की बात कर रहा है दोस्तों। अगर जो हम भारत को इस तरीके से विभाजित करें, यानी कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों? वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्व पश्चिम की इसकी बात कर रहा है, तो ये कितना किलोमीटर है दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी कि 29, यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा सही जवाब? यहाँ पॉइंट नहीं है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसका विस्तार कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 3234 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, सॉरी। ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांटती है, ठीक है। यानी कि उत्तर दक्षिण की बात करें तो कौन सी रेखा बांटती है दोस्तों? ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब? कर्क रेखा। मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती, भूमध्य रेखा भी नहीं गुजरती, आर्कटिक भी नहीं गुजरती, ठीक है। तो कौन सी रेखा गुजरती है? सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश कौन सा है दोस्तों यहाँ पे? तो ऑप्शन बी क्या होगा? ये इंडोनेशिया हो जाएगा। आपको बताना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारा जो है वो किस साइड में है, ठीक है। ये हमारे कौन से साइड में दोस्तों? वेस्ट ईस्ट में है या वेस्ट में है, ठीक है। और कौन से द्वीप में है, ठीक है। ये कौन से अरेबियन सी में है या फिर बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ये भी कमेंट करके बताना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? यहाँ पे पूछा गया दोस्तों दोबारा से, कर्क रेखा कौन सी राज्य से नहीं गुजरती? ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर एक ना एक देखने को मिलेगा। गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब? होगा उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, भौतिक स्वरूप और संरचना और उच्चावाच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भौतिक स्वरूप क्या है भारत का, इसके अंदर किस तरीके से संरचना है, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे देखते हैं क्या बोला गया दोस्तों। हिमाद्री की औसत ऊंचाई क्या है? जो हिमाद्री है उसकी जो औसत ऊंचाई कितनी? 600 मीटर है, 6100 मीटर है, या 2500 मीटर है, या 5000 मीटर, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6100 मीटर है, ठीक है। आगे देखते हैं। लद्दाख पठार की ऊंचाई कितनी है? जो लद्दाख की जो पठार होती है वो क्या? देखिए दोस्तों, सबसे ऊंचा क्या होता है? पहाड़ होता है। सब उससे बात क्या आता है? पठार आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पठार की जो ऊंचाई है, लद्दाख की जो पठार है उसकी ऊंचाई कहाँ तक? 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4 किलोमीटर क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोला है दोस्तों यहाँ पे। गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत के श्रेणी को कहते हैं? मतलब किस पर्वत की श्रेणी में स्थित है ये कहते हैं, ठीक है। गार्डविन ऑस्टिन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी काराकोरम श्रेणी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित हिमालय को किस नाम से जानते हैं? यानी कि उत्तर पूर्वी जो सेवन सिस्टर है दोस्तों, ठीक है। तो वहां पे जो हिमालय है उसको किस? उत्तरांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल या फिर पूर्वी हिमालय, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्वांचल। ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देखिए भारतीय हिमालय की पूछा गया, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो भारतीय हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है दोस्तों? कंचनजंगा। ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। कंचनजंगा जो है दोस्तों भारत में हिमालय, अगर जो भारत में हिमालय की बात करें कि भारत के अंदर जो जितने भी हिमालय तो उसमें सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है? तो ये कंचनजंगा, ठीक है। अगर जो पूछे कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों, तो वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। वो माउंट एवरेस्ट क्या है? सर्वोच्च चोटी। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो नीलगिरी किसका अंग है? नीलगिरी दोस्तों किसका अंग है? पूर्वी घाट का, पश्चिमी घाट का, विंध्याचल का, सतपुड़ा का, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ये पश्चिमी घाट का अंग है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। कश्मीर घाटी किस के बीच स्थित है? जो कश्मीरी घाटी है दोस्तों किसके? काराकोरम और महान हिमालय के बीच में, जास्कर और पीर पंजाल के बीच में, या लघु हिमालय और बड़े हिमालय के बीच में, या फिर विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जास्कर और पीर पंजाल। ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? देखिए अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, या पाक के मुहाने पे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अरब सागर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है दोस्तों? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम या लक्षद्वीप, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारे पास ये हो जाएगा रामेश्वरम, ठीक है। श्रीलंका और जो भारत के बीच में जो स्थित है वो क्या है? रामेश्वरम। ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि आपसे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें कितने द्वीप है टोटल? तो यहाँ पे 204। ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पे क्या है? हमारा आवास स्वरूप है, ठीक है। तो जो जितने भी दोस्तों आप सभी ने झील, नदियों के बारे में पढ़ा होगा वो सारे हमारे आवास स्वरूप में आते हैं, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील
झील के बारे में पूछा गया दोस्तों, कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, बिहार में क्या ये स्थित है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा लवणीय झील है? लवणीय मतलब क्या होता है दोस्तों? खारा झील है, बुलर झील, डल झील, सांभर झील या गोविंद सागर? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सांभर झील क्या है दोस्तों? ये खारा है। आपको बताना है ये कौन से स्टेट में है। चलिए आगे देखते हैं, गंगा नदी पर गंगा गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गांधी सेतु किस शहर में? भागलपुर, कटिहार, पटना या गया? तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों? पटना हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है दोस्तों? कृष्णा है, महानदी है या तापी है या तुंगभद्रा है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तापी। ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आपको बताना है दोस्तों कि जो नर्मदा है, नर्मदा कौन से घाट की तरफ बहती है? पूर्वी घाट की तरफ या पश्चिमी घाट की तरफ? चलिए आगे देखते हैं, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय शब्द आया दोस्तों, तो प्रायद्वीपीय क्या होता है दोस्तों? वो जमीन का टुकड़ा जो तीनों साइड से क्या हो? पानी से घिरा हो। तो प्रायद्वीपीय भारत की पूछा गया, यहाँ पे गंगा नहीं लगा देना, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? गोदावरी। ऑप्शन बी क्या होगा सही जवाब होगा? गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखना है, आपको बताना है नर्मदा का जो है दोस्तों उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा कौन से उद्गम स्थल से निकलती है? आगे देखते हैं, सिंधु था, आपको बताना सिंधु घाटी 1960 में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था दोस्तों? ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सांगपो किस नदी का उपनाम है? जो सांगपो है वो किस नदी का उपनाम है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज या गोदावरी? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र का क्या है दोस्तों? उपनाम है सांगपो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इनमें से गर्म जल का जल प्रताप कौन सा? गर्म जल का जल प्रताप क्या होता है दोस्तों? कोकलत है या गरसोप्पा है या ब्रह्मकुंड है या शिव सुंदरम? तो यहाँ पे ऑप्शन सी ब्रह्मकुंड क्या है दोस्तों? यहाँ पे गर्म जल प्रताप है। आगे देखते हैं, कोसी नदी का उद्गम स्थल, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, हुगली को हम किसके नदी, शोक नदी के नाम से जानते हैं? बंगाल। ठीक है, तो आपको बताना है उड़ीसा का शोक नदी को किसके नाम से, उड़ीसा का शोक नदी कौन सा है? ठीक है, गंगोत्री, मानसरोवर या फिर गोसाई धाम या सतपुड़ा श्रेणी? तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी गोसाई धाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, किस प्रदेश का अफवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? अफवाह तंत्र मतलब किस पर निर्भर करता है? धरतीय संरचना पर, भूमि की ढाल पर, जल की प्राप्ति पर, इनमें से सभी? तो यहाँ पे इनमें से सभी, ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब। नदी में पानी जब होगा दोस्तों जब क्या होगा? एक ढलान जैसी होगी, जल की उसकी प्राप्ति होगी और धरतीय संरचना भी उसी तरीके से होगी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखा के समान अफवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? ठीक है, वृक्ष की शाखा के समान दर्शाता है कौन सा दोस्तों? जालीनुमा। ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अभी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है दोस्तों, हमारा टॉपिक आता है क्या आता है? जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा शहर में कितनी जनसंख्या है? ठीक है, किसका लिंग अनुपात कैसा है? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? सर्वाधिक साक्षरता दर, देखिए जनसंख्या दोस्तों करंट ना बता के क्या था, 2011 में हुई है जनसंख्या, उसी के आधार पे हम सारा कुछ बताते हैं। तो जो है ऑप्शन डी केरल, केरल क्या होगा सर सही जवाब होगा। सबसे अधिक साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे लोग कौन से राज्य में ज्यादा है? भारत की औसत आयु संरचना क्या है? जो औसत आयु लोग जो जिंदा रहता है वो कितना रहता है दोस्तों? ऑप्शन ए 64.6 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सन 2001 में की गई जनगणना से प्राप्ति 100,000 पुरुषों में महिलाओं की अनुपात क्या थी? मतलब 1000 पुरुषों पे महिलाओं का अनुपात कितना था दोस्तों? ऑप्शन सी 933। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा सर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत की औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग क्या है? ठीक है, प्रति वर्ग कितने किलोमीटर है दोस्तों? तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा 325 व्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारत में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना कब की गई? मतलब भारत में जो पहली बार संपूर्ण जनगणना कब की गई दोस्तों? तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1862 में ये की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में प्रथम जनगणना कब संपन्न हुआ? जो पहली बार जब जनगणना कब हुआ था दोस्तों ये, तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब होगा 1872 में शुरू का मतलब संपन्न हुआ, खत्म हुआ। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको किस राज्य में मिलेगी दोस्तों? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सबसे घनत्व जनसंख्या। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर कौन से? अब देखिए शहर पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई? तो ऑप्शन टी क्या होगा? मुंबई क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? बच्चे जब ही होंगे जब क्या होगा दोस्तों? शादी होगा। ठीक है, तो उच्च जन्म दर नहीं दोस्तों, उच्च मृत्यु दर नहीं, उच्च अधिक जीवन तो अधिक विवाहित जोड़े। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाती है? मतलब कौन से क्षेत्र में दोस्तों? तो यहाँ पे प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में या आगमन करने वाले क्षेत्र में या प्रस्थान एवं आगमन? तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब होगा, जहाँ पे आएंगे और जाएंगे लोग वहां पे। चलिए आगे देखते हैं, भारत में
अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो सबसे पता है दोस्तों आपको क्या है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे जहां पे कम जनसंख्या वो कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा, लक्षद्वीप, ठीक है। आपको बताना अभी भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ऑप्शन फॉर वाचिंग दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिएगा, जैसे कि आपके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने का अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।